ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट रूपी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज की मुरली बाबा का जो ये गीत है हम उससे चालू करेंगे। बहुत सुंदर गीत है। जिसको मोहम्मद रफी साहब ने गाया हुआ था। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। दुनिया में कहा जाता है कि लौकिक माँ बाप की जो सेवा करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं कोई टाल नहीं सकता है। देखिए लिखा है, गोद में माँ की आंख खोली, जग देखा तो बाप के कंधे पे चढ़कर। छोटा बच्चा जब होता है तो जन्म तो माँ देती है, लेकिन बाप अपने कंधे पर बैठा के पूरे जग के दर्शन कराता है। दुनिया में कहते हैं माँ 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को पालती है और बाप क्या करता है, सारा जीवन उस बच्चे को पालता है। तो कहा गया है कि सेवा बड़ी न होगी कोई इन देवा दोनों की सेवा से बढ़कर। माँ बाप की जो सेवा करते हैं, बहुत गायन है भारतवर्ष में, खास करके श्रवण कुमार का, जो अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कंधे पर बैठा के ले गया, मतलब बनाई कांवर। फिर है, दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनके तेरे सर पर भिक्षा या कोई दान नहीं है। कोई एहसान नहीं कर रहा अगर कोई माँ बाप का करता है। अगली लाइन है, मात पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए, जो आशीष वो दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए। तो माता पिता की जो दुआएं हैं वो कभी टलती नहीं, लेकिन अगर वही माता पिता की दुआएं अगर भगवान माता पिता बन करके दे तो वो दुआएं फिर कैसे टलेंगी। सोचने की बात है। तो भगवान कौन है जिसके लिए हम गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे। तो वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें ज्ञान दे रहा है। तो अगर उसकी दुआएं हमें मिलें तो क्या कहने। और इस समय सच में उसकी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो बाप टीचर सदगुरु बन करके आया हुआ है। यही उसकी कृपा है। बाप बन करके पालना करता है, टीचर बन करके पढ़ाता है और सदगुरु बन करके साथ में लेकर के जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है और उस बाप की हमें दुआएं मिलती है। तो शिव बाबा हो गया पिता और ब्रह्मा तन से आके ज्ञान सुनाता है, तो वो माँ बन गई। तो इस माँ बाप दोनों की दुआएं हमें मिलती हैं। बाबा से हम बच्चों का वायदा है कि बाबा हम जो कुछ आपसे सुनते हैं वो दूसरों को सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना। क्यों? हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे की बुद्धि का ताला खोलने के निमित्त बने। रहमदिल बनना है हमें बाप समान, तो हमें बाप की दुआएं मिलती रहेंगी। तो यहां जब हम सम्मुख जाते हैं, खास करके बाबा मिलन में, तो बाप दादा अर्थात पारलौकिक माँ बाप दोनों साथ में होते हैं। वही हमको लायक बना रहे हैं। और बाबा कहता है कि अभी तुम्हारा बुद्धि योग
घर की तरफ होना चाहिए, निर्माण धाम की तरफ होना चाहिए। बाप के साथ तुम्हें घर जाना है और फिर श्री कृष्णपुरी विष्णु के घर, जिसको बाबा ने ससुर घर कहा हुआ है, वहां जाना है। जैसे माँ बाप, बाबा कहता है कन्या को लायक बनाते हैं, फिर ससुराल जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाप का सो करेगी। बहुत सुलक्षणी है ये। कई लोग लक्ष्मी बोलते हैं उसको, आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो ये गायन है। तो हमें क्या करना है, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करना है तो लक्ष्मी बन पाएंगे। तो हमें ये सब बातें कौन पढ़ाता है, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाता है। ब्रह्मा मुख कमल से हमें अडॉप्ट करता है, करने वाला शिव बाबा है। तो बाबा जो मेहनत सिखला रहा है, कैसे मेहनत सिखलाता है, कहता है तुम श्री कृष्ण के समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनो। कहाँ बनना है, सतयुग में जाके नहीं बनना, यहाँ ही बनना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा कहता तुम ही जानते हो कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस परमात्मा के सिवाय कोई बना नहीं सकता है। बाबा कहते हैं अगर तुमसे कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, हम गॉड फादर द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग सीख करके प्रिंस प्रिंसेस भविष्य में बनने वाले हैं। भविष्य अर्थात सतयुग में होंगे, तो सतयुग में या कलयुग में मनुष्य, जैसे कलयुग में मनुष्य वैसे सतयुग में भी होंगे, है ना। लेकिन फर्क क्या होगा, दैवी गुणों वाले होंगे, अभी असुरी गुणों वाले हैं, फिर दैवी गुणों वाले बनते हैं। तो ये सारा 84 जन्मों का राज बाबा ने हमें समझाया और किसी को नहीं पता है। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी देखो, सुदर्शन चक्र हमेशा श्री कृष्ण को दिखाते हैं, राधे को भी नहीं दिखाते हैं, नारायण को दिखाते हैं, लक्ष्मी को भी नहीं दिखाते हैं, विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु में लक्ष्मी और नारायण दोनों आ जाते हैं। तो क्या राधे सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनी पिछले जन्म में, तो दुनिया को पता नहीं है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो हम वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं गॉड फादर से। वही सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आत्मा ही को सत्य और चैतन्य कहा जाता है। शरीर से आत्मा निकल जाए फिर वो न सत्य है न चैतन्य है, कुछ नहीं है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो जब गर्भ में आत्मा नहीं आती 5 महीने तक, तो भी वो गर्भ का भ्रूण बढ़ता रहता है, तो हर एक चीज वृद्धि को पाती है ना। आप जानवर भी देखो वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते हैं आजकल तो देखो कुत्तों का भी कितना मान है, कुत्ते बिल्ली को भी परमिट मिलता है भाई बाहर जाने के लिए। तो फर्क है। बाबा कहता है तुम कितने ऊंच बनते हो, लास्ट में तुम्हारी महिमा निकलेगी, और इतनी महिमा निकलेगी कि हर एक आत्मा बोलेगी कि अब हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाना है, जो शिव बाबा के पोत्र और पोत्री हैं। परमात्मा तो एक ही है। इसमें बूढ़े जवान की कोई बात नहीं, शरीर की कोई बात नहीं, आत्मा की बात है। तो अब क्या करना है, हमें ऐसे पिता परमात्मा को याद करना है जो हमें 21 जन्मों की बसाई दे रहा है। उसके संपूर्ण श्रीमत पर चल करके अहिंसा परमो धर्म वाला बनना है। देवी देवताओं की महिमा में आता है ना, अहिंसा परमो धर्म वाले थे, तो अहिंसा परमो धर्म वाला बनना। दोनों हिंसाएं नहीं करनी, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करनी, स्थूल हिंसा भी नहीं करनी है। अब हमको ये बातें मालूम है कि हम इस पढ़ाई से देवता बनेंगे, लेकिन चेक करते रहें साथ साथ दैवी गुण हमारे अंदर कितने हैं। भगवान हमें पढ़ाने परमधाम से आया है, कितना मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसी जगह जहां रॉकेट भी नहीं जा सकता, तो बाबा करके हमें जाने के भी ज्ञान और योग के पंख देता है, तब हम परमधाम जा पाते हैं। तो बाबा को कितनी सर्विस करनी पड़ती है। एक तो हम बच्चों की करता है, दूसरा भक्तों को भी राजी करने की शक्ति करता है।
बाबा ने कहा कई जो भक्त होते हैं नौधा भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण दर्शन दो तो उनकी आंखों से आंसू भी बहते हैं, और जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार बाबा आके कराता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहता है श्री कृष्ण की आत्मा भी इस अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा की आत्मा कौन है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो भी पढ़ाई पढ़ती है, तो हमें भी पढ़ाई पढ़ करके सूर्यवंशी राज भाग लेना है, और कोई बाबा के अलावा दे नहीं सकता है। बाबा कहते तुमको पता है कि कैसे हमने कल पहले भी इम्तिहान पास किया था, कैसे विनाश हुआ था, और फिर जहां जीत वहां जन्म होगा, और फिर महल आदि सब बनाएंगे, सत्य की सृष्टि की स्थापना हो जाएगी। ऐसा नहीं कोई द्वारिका नीचे थी वो आ गई, ऐसा नहीं कोई लंका सोने की थी, ये सब नहीं है, फिर से बनाएंगे। तो बाबा के तरफ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो ऐसे ही तुम्हें औरों की बुद्धि का भी ताला खोलना है, मेहनत करनी है, और संग तोड़ एक परमात्मा का संग जोड़ना है। यही तो प्रतिज्ञा है ना बेहद के बाप के साथ, कि जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। दुनिया में किसी को नहीं पता कब भगवान आता है, रक्षाबंधन कब हुआ, शिवरात्रि कब थी, कुछ नहीं हुआ, कैसे दैवी गुण धारण किए, कुछ नहीं किसी को पता है। भगवान आकर के ये सब बातें बताता है, राजयोग सिखलाता है, और हम बच्चे ही इस राजयोग को सीखते हैं। भगवान बैठ करके सिखलाता है। इसमें भगवान आकर के कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ाता है। गीता में भी लिखा हुआ कि भगवान ने आकर के राजयोग सिखलाया, परंतु नाम तो श्री कृष्ण का डाल दिया है। तो अब परमात्मा हमें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबका राज समझाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, इस नशे खुशी में रहना है। ऊपर परमधाम से हमें पढ़ाने आता है, तो उसके हर कदम पर कदम रखकर चलना है। अभी हमें वापस अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए शरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। हाँ, ऐसी कोई मुरली नहीं जिसमें बाबा देही अभिमानी या शरीरी आत्माभिमानी की बात ना करे, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का बाबा का वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा कहता है आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। कब हम बन पाएंगे आवाज से परे स्थिति में जा पाएंगे? जब कोई आकर्षण नहीं होगा। बाबा ने कहा 1 सेकंड भी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति का अनुभव करेंगे। कब? जब 1 सेकंड भी आकर्षणों से मुक्त हो जाओ। बाबा ने कहा इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। तो हम सबको बीज रूप का अभ्यास करना चाहिए। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जिसका हर बोल महावाक्य है। ऐसा बोलें कि सामने वाले सुनते रहें, रिस्पेक्ट करें कि तुम बोलो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा, परमात्मा जो परम शिक्षक परम सद्गुरु बनकर आया है, उसकी पढ़ाई पढ़ करके श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अब हमें अपने वापस स्वीट होम जाना, इसलिए सुदर्शन चक्रधारी बनकर बाप को और अपने घर को याद करना है। आवाज से परे स्थिति में जाकर के शांति के शक्ति का अनुभव करके बाबा के साथ मास्टर बीज रूप अवस्था में बैठ जाना है। अब मुझे ऐसे बोलना है
कि मेरा हर वाक्य महावाक्य हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।